Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the third chapter of 12th class Geography and the chapter name is Population Composition. In this video, I will explain three more topics. The first is sex composition, age structure and age sex pyramid. The first is population composition. People of any country are diverse in many respects. Each person is unique in his or her own way. फ्रेंड्स, इसमें बता रखा कि हर कंट्री में पीपल का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग डिफरेंट पाया जाता है और हर पर्सन दूसरे पर्सन से यूनिक होता है. पीपल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर एज, सेक्स एंड देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस. और पीपल में डिफरेंसेस उसकी एज, सेक्स और जहाँ पर उसका रेजिडेंशियल एरिया है उसके बेस पर हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन या उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सम ऑफ द अदर डिस्टिंग्विश्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. एज, सेक्स और रेजिडेंस के अलावा कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं जिसके बेसिस पर हम पॉपुलेशन के कंपोजिशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं या उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. फर्स्ट इज ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी पॉपुलेशन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टररी एक्टिविटीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट है. सेकेंड इज एजुकेशन, टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज पॉपुलेशन एजुकेटेड है और कितना इलिटरेट है. द थर्ड इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि एक कंट्री के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की एवरेज क्या है. तो इन बेसिस के ऊपर हम पॉपुलेशन का कंपोजिशन या उसका संगठन कर सकते हैं. इसके बेसिस पर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. The next is sex composition. Sex composition refers to the number of men and women in a country. सेक्स कंपोजिशन रेफर करता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कितनी मैन पॉपुलेशन और कितनी वुमन पॉपुलेशन है. इट इज़ टेकन आउट एज ए सेक्स रेशियो विच इज़ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मैन एंड वुमन. मैन और वुमन की पॉपुलेशन के बीच का जो रेशियो होता है उसको सेक्स रेशियो बोला जाता है. इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला और इसको एक फॉर्मूला के द्वारा इसको कैलकुलेट किया जाता है. तो फर्स्ट जो हमारा जो फॉर्मूला है सेक्स रेशियो एट बर्थ, यहाँ पर इसको नंबर ऑफ मेल बर्थ बाय नंबर ऑफ फीमेल बर्थ इंटू 100. फॉरेन कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में ये वाला जो फॉर्मूला है ये यूज़ किया जाता है. 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है कि पर 100 पर्सन के ऊपर, मेल पॉपुलेशन के ऊपर कितनी फीमेल हैं उसको सेक्स रेशियो बोला जाता है. लेकिन इंडिया के अंदर सेकंड फॉर्मूला यूज़ किया जाता है मेल पॉपुलेशन बाय फीमेल पॉपुलेशन इंटू 1000 कि 1000 पॉपुलेशन में या 1000 मेल पॉपुलेशन के ऊपर कितनी फीमेल हैं वो सेक्स रेशो कहलाया जाता है. सेक्स रेशो इन द वर्ल्ड इज़ 990 फीमेल्स पर 1000. वर्ल्ड का जो एवरेज सेक्स रेशो है वो पर 1000 पर 990 फीमेल्स हैं. मेल्स विद हाईएस्ट इन द लातविया में सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशो है. वहाँ पर 1000 मेल पॉपुलेशन पर 1187 फीमेल हैं. एंड द लोएस्ट इन यूएई, संयुक्त राज्य अमीरात, यहाँ पर सेक्स रेशो सबसे कम पाया जाता है 468 फीमेल पर 1000 मेल्स. पर 1000 मेल पर ओनली 468 फीमेल है, यानी कि यहाँ पर जो सेक्स रेशो है वो काफ़ी कम है. द सेक्स रेशो इज़ फेवरेबल इन 139 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड की 139 कंट्रीज में सेक्स रेशो फेवरेबल है, यानी कि वहाँ पर सेक्स रेशो बैलेंस में है. द सेक्स रेशो इज़ अनफेवरेबल इन 72 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एज देयर इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. और वर्ल्ड की 72 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर सेक्स रेशियो अनफेवरेबल मिलता है, यानी कि काफ़ी कम है. और इसका मेन रीज़न क्या है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. कि कुछ कंट्रीज़ में मेल और फीमेल में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, मेल पॉपुलेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. तो ये भी एक मेन रीज़न होता है जहाँ पर सेक्स रेशियो कम होता है. लीडिंग टू फीमेल फोर्टिसाइड, यानी कि जो फीमेल पॉपुलेशन है उनकी यंग एज में या जो उनकी एज कम होती है उसमें बच्चे को बर्थ देते टाइम उनकी मौत हो जाती है. फीमेल इन्फेक्टिसाइड एज वेल एज
लो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमन, कुछ कंट्रीज़ में वुमन का जो स्टेटस है वो काफ़ी लो है, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। दूसरा, इन्फेक्शन के कारण भी फीमेल पॉपुलेशन या फीमेल की मौत हो जाती है। तो ये सभी रीजन्स हैं जिनसे कि सेक्स रेशियो कम पाया जाता है। इन जनरल एशियन कंट्रीज़ लाइक चाइना, इंडिया हैव लो सेक्स रेशियो वाइल यूरोपियन कंट्रीज़ हैव हायर सेक्स रेशियो। एशियन कंट्रीज़ दे रखे हैं चाइना और इंडिया, यहाँ पर सेक्स रेशियो काफ़ी कम पाया जाता है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ में सेक्स रेशियो हाईएस्ट है। उसका मेन और जो यहाँ की जो फीमेल पॉपुलेशन है यूरोपियन कंट्रीज़ की, यहाँ पर मेल पॉपुलेशन का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में है। नेक्स्ट इज एज स्ट्रक्चर। The age structure of a population refers to the number of people of different age groups. एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट एज ग्रुप को दिखाता है। तो एज स्ट्रक्चर में हम 3 एज ग्रुप को लेंगे। चिल्ड्रन 0.14 ईयर्स की एक हमारी जो कैटेगरी है या ग्रुप है वो हमारा है चिल्ड्रन का, जो 0 से 14 ईयर्स का एज ग्रुप है। एडल्ट और वर्किंग पॉपुलेशन, एडल्ट वर्किंग पॉपुलेशन 15 टू 59 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसको वर्किंग पॉपुलेशन बोला जाता है। द थर्ड इज ओल्ड और एजिंग पॉपुलेशन, 60 से अबव एज के जो पर्सन हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी है ये दोनों ही डिपेंड होती हैं, और किसके ऊपर होती है, वो सेकंड ग्रुप के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि सेकंड ग्रुप ही वर्किंग पॉपुलेशन होती है, और जहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड होगी। एज ग्रुप ऑफ 15 टू 59 इंडिकेट ए लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन, कि 50 और 59 का जो एज ग्रुप है ये किस चीज़ को दिखा रहा है, वर्किंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ए ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ population above 60 years represent an aging population which require more expenditure on health and the care facilities। और जो हमारा थर्ड ग्रुप है ये किस चीज़ को दिखाता है, ये जो थर्ड ग्रुप है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्च होता है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर। तो हेल्थ और केयर इन दोनों में पैसा या कैपिटल हमारी ज़्यादा लगती है। तो ये दोनों जो कैटेगरी हैं फर्स्ट और थर्ड ग्रुप, ये क्या होते हैं, हमारी वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर ये डिपेंड होते हैं। द नेक्स्ट इज एज सेक्स पिरामिड। द एज सेक्स पिरामिड रेफर टू द नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन इज शोन बाय पॉपुलेशन पिरामिड। एज सेक्स पिरामिड किसी भी कंट्री की मेल और फीमेल पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं कि डिफरेंट ग्रुप में आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 to 4 ईयर, 5 to 9 ईयर, 10 to 14 ईयर्स, 15 to 19 ईयर। तो डिफरेंट एज ग्रुप में कितनी मेल पॉपुलेशन है कितनी फीमेल पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो चार्ट है या पिरामिड है उसको एज सेक्स पिरामिड बोला जाता है, कि एज के अकॉर्डिंग कितनी मेल पॉपुलेशन कितनी फीमेल पॉपुलेशन है। The shape and size of age-sex pyramid varies among countries with different socioeconomic status. Factors like birth rate, death rate, migration, war, famines, population policy affect the shape of population pyramid. हर कंट्री में पॉपुलेशन पिरामिड डिफरेंट टाइप का पाया जाता है और उसको कुछ फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, वॉर, फेमाइंस, पॉपुलेशन पॉलिसी। ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी कंट्री की एज सेक्स पिरामिड को की शेप को प्रभावित करते हैं। There are 3 types of age sex pyramid. The first is expanding, stationary and the contracting. The first is expanding population pyramid. The less developed countries generally in the first stage of demographic transition have both high birth rate and death rate, giving rise to a pyramid with wide base and the sharply tapering tip, with maximum population in the lowest group and the minimum at the top due to the life expectancy. This shape suggests growing population trend with a large share of youthful population, Bangladesh, Mexico and नाइजीरिया। ये जो एज सेक्स पिरामिड है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का, ये किस चीज़ को दिखा रहा है कि जो हमारी
पॉपुलेशन है 0 to 14, आप कर सकते हैं 0 to 4, 4 to आप 9, फिर आप कर सकते हैं 9 to 15, 15 to आपका दे रखा है 15 to 19, 20 to 24। यहाँ पर क्या जो इस पिरामिड का जो बेस है वो वाइड है, उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये पिरामिड श्रिंक हो जाता है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एज के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ये कम ऊपर की तरफ कम होती चली जाती है, लेकिन जो मेल फीमेल पॉपुलेशन है वो 0 to 4, 5 to 9, 10 to 15, 14, 15 to 19, ये जो एज ग्रुप है ये किस चीज़ को दिखा रहा है, ये हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है पॉपुलेशन, चिल्ड्रन पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारे जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें इस तरह का पॉपुलेशन पिरामिड पाया जाता है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ये मैक्सिमम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये मिनिमम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। एज के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कम होती चली जाती है। तो इसमें बांग्लादेश, मैक्सिको, नाइजीरिया इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती चली जाती है, इसीलिए इस तरह का जो पिरामिड है वो बांग्लादेश, मैक्सिको, नाइजीरिया में पाया जाता है। फिर है कांस्टेंट पॉपुलेशन। द कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया with dropping death rate and the birth rate, the pyramid acquire a bell shaped suggesting constant population। कांस्टेंट पॉपुलेशन इसमें ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दे रखा है कि इसकी जो शेप है वो बेल शेप की होती है, और इसका मेन रीज़न क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ने नई टेक्निक्स को यूज़ कर लिया जिससे कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों को कम कर दिया गया, उनको कांस्टेंट कर दिया गया। तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कांस्टेंट पॉपुलेशन या कांस्टेंट सेक्स पिरामिड हमें देखने को मिलता है। फिर है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, थर्ड हमारा टाइप है। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, की वो कंट्रीज जो विकासशील है, अंडर डेवलप्ड है, द बर्थ रेट एंड द यूथ डिपेंडेंसी रेशियो इज हाई बट ओल्ड पॉपुलेशन इज लो एंड द शेप इज कॉनिकल। तो इसमें क्या दिखा रखा है कि जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन या एज सेक्स पिरामिड है ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं उनमें बर्थ रेट और यूथ डिपेंडेंसी रेशियो ये दोनों ही हाई हैं। बर्थ रेट भी ज़्यादा है और यूथ डिपेंडेंसी जो हमारी 0 to 14 ईयर्स का जो एज ग्रुप है ये वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड रहता है। बट ओल्ड पॉपुलेशन इज़ लो, लेकिन जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो कम है, और इसकी जो शेप है वो कॉनिकल मिलती है, कॉनिकल इसकी शेप होती है इस एज सेक्स पिरामिड की। इन डेवलप्ड कंट्रीज बर्थ रेट एंड द यूथ डिपेंडेंसी रेशियो इज़ लो बट हाई परसेंटेज ऑफ सीनियर सिटीजन्स, कि इसमें क्या होता है कि जो हायर सिटीजन है या आपका 50 या 60 ईयर्स से अबव की जो पॉपुलेशन है यहाँ पर ये पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है, और वर्किंग और जो हमारी फर्स्ट ग्रुप है यहाँ पर उनकी पॉपुलेशन कम पाई जाती है। तो इसीलिए ऊपर की तरफ जो इसकी शेप है ये वाइड होती है और नीचे की तरफ ये श्रिंक होता है। द डेवलप्ड वर्ल्ड हैज़ लेस परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन अंडर 15 एज ग्रुप। यहाँ पर क्या है कि जो कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या किया, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों के ऊपर यहाँ पर कंट्रोल कर लिया, इसलिए यहाँ पर जो उनका पिरामिड है वो नीचे की तरफ श्रिंक होता है, और जो उनकी जो पॉपुलेशन है, एज ग्रुप है उनका, वो उनका ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कम है लेकिन डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है। 15 age group and more in the above 65-year age group because of low birth rate and the better longevity। तो यहाँ पर क्या बता रखा है कि यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने हर चीज़ के ऊपर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों के ऊपर कंट्रोल कर लिया है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम है, लेकिन जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है 50 या 60 ईयर्स से अबव वो काफ़ी ज़्यादा है। Thank you very much for watching this video.